रामलीला मैदान की सीधी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली दिखाना चाहूंगी। एसएससी के तमाम छात्र इस वक्त मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। वादा नहीं रोजगार चाहिए, बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। दिखाइए कैमरामैन, कितने सारे पोस्टर पकड़े हुए हैं। तमाम छात्र केवल एक जगह से नहीं आए हुए, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य से आए हैं। मांग आप सीधे तौर पर जानते होंगे कि एसएससी में जो कुव्यवस्था चल रही है उसको लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था। रामलीला मैदान में सीधे तौर पर ये पोस्टर आपने हमें दिखाया था, देख लीजिए। न झुकेंगे न डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। क्या जी मैम, बिल्कुल एक साथ लड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं अभी हजारों बच्चे, शाम आते आते यहाँ पे लाखों बच्चे मिलेंगे आपको। आज और कल दोनों दिन रामलीला मैदान के अंदर इतनी भीड़ होने वाली है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर, और मैं पहले क्लियर कर दूं, ये वाला प्रोटेस्ट हमारा बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारे बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत शांति से बैठे हैं। ये बच्चे 1000 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो भी बच्चा यहाँ पे देख रहा है आपके चैनल के अंदर या कमेंट कर रहा है, प्लीज बच्चों, आपकी लड़ाई, आपके हक की लड़ाई है। हम टीचर्स बस आपको सपोर्ट करने आए हैं। आइए रामलीला मैदान में, अभी नहीं तो शाम तक पहुंचिए, शाम तक नहीं तो रात तक पहुंचिए, रात तक नहीं तो कल सुबह तक पहुंचिए। कल सुबह तक मतलब कल चलने वाला है? यस मैम, बिल्कुल कल भी चलने वाला है। और हम टीचर्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास परमिशन 24 और 25 अगस्त की है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको आगे भी एक्सटेंड करवाने की। हमारा भारत देश का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि हम जैसे टीचर्स को ऐसे रोड पे, मैदानों पे आने की जरूरत ही ना पड़े। मैम बताइए, विश्व गुरु वाला देश है हमारा और वो गुरु सड़कों पर है। मैम पिछली बार भी मैंने सेम चीज बोली थी कि ऐसे विश्व गुरु नहीं बनने वाला है हमारा देश, जहाँ पर हमारे पढ़े लिखे बच्चे और हम टीचर्स रोड पे आ रहे हैं। ऐसा विश्व गुरु अगर बन रहा है तो हमें नहीं चाहिए। मैम मेरे घर में 25 वोट है, हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हमें लगता है कि मजबूत सरकार चुनने का एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। ये सुनती नहीं है हमारी। डीओपीटी मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, एसएससी के चेयरमैन से बात हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। अभी परसों जो है एसएससी फेज 13 का आंसर किया है, उसमें 20-20, 22-22, 25-25 आंसर्स गलत हैं। और कैसे हैं? A:B का रेशियो 3:2, B:3 का रेशियो कुछ दिया हुआ है। ऑप्शंस में दिया हुआ है बिल्ली कबूतर है, कबूतर खरगोश है, ये क्या है? और जब आप इस तरीके के जब आंसर्स आप खुद ही पूछ रहे हो, तो क्या आपके सिस्टम में बैठे हुए लोगों को दिख नहीं रहा कि ये आंसर गलत है? उसके लिए भी 100 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं कि इसको करेक्ट करना है तो 100 रुपए तुम दो। मैं क्यों दूं यार? तुम्हारे सिस्टम में बैठे हुए लोगों को दिख नहीं रहा है कि ये गलत आंसर है, उसको सही करो ना। मतलब आप कह रहे हैं कि छात्रों को ठगा जा रहा है, मतलब गलती उनकी ठगा जा रहा है, वो सुना ही नहीं जा रहा। मैम बीजेपी को वोट दे करके हमने चुना, मैं खुद ही समर्थक हूँ, मैं वोट देता हूँ उसको, लेकिन सुनती ही नहीं है ये गवर्नमेंट। गजब। अगर देखिए बात, जिस चेयरमैन को, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया, उसकी फोटो डीओपीटी मिनिस्टर के साथ वायरल हो रही है। अब बताइए, सीटें बेची जा रही है, एकदम सरासर दिख रहा है ये देखिए पहली शिफ्ट में 34 क्वेश्चन गलत, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। देखिए आप इतने क्वेश्चन हर देख में, आप देखिए कितने सारे के क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। देखिए आप कितने क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। जो बच्चा पढ़ के गया है वो एग्जाम लगाएगा, जो गलत क्वेश्चन आया उनका मार्क्स टू सबको दे दिए जाएंगे। तो हमारे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? जब 0.5 पर लिफ्ट से बाहर हो जाते हो आप, 0.5 की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। इतने मैम सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर ग्लिचेस हैं, टेक्निकल एरर है, मैल प्रैक्टिसेस हैं, हैक कर करके पेपर दे रहे हैं लोग, हैकिंग के आरोप उठ रहे हैं इस कंपनी पे। देखिए इनके पोस्टर पे निगाह डालिए, RIP गवर्नमेंट एग्जाम, वादा नहीं रोजगार चाहिए। कई स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है ये कंपनी, उसको क्यों टेंडर दे दिया इन चोरों ने? बताइए ना मुझे, कौन जवाब देगा? डीओपीटी मिनिस्टर या एसएससी का चेयरमैन? कोई सुनता क्यों नहीं हमारी बात? इसलिए आज इस मैदान में हम लोग इकट्ठा हुए। मैम लग रहा है कि आप सुनाई जाए नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठेंगे, दिन रात बैठेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे जाएंगे ही। एसएससी कंपनियों के बारे में सब बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सारी आंसर की में प्रॉब्लम्स हैं। एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ, उसमें टेक्निकल इशू है, उन्हीं सबके रिफॉर्म के लिए यहाँ पर आए हैं। बताइए, इससे पहले भी आप लोगों ने जंतर मंतर पर भी एक तस्वीरें देखने को मिली है, क्या लगता है कुछ असर पड़ा या नहीं? असर थोड़ा बहुत पड़ा है, असर थोड़ा बहुत तो पड़ा था, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था डीओपीटी मिनिस्टर ने कि अफेयर इलेक्शन होगा, और ऐसे चेयरमैन ने भी बात कही थी। लेकिन उसके बाद जब स्टेनो का एग्जाम दिया गया, उसमें इतनी व्यवस्थाएं खराब हुई है, आउट ऑफ द क्वेश्चन आए, जो सब्जेक्ट है नहीं उसके भी क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्शन नहीं है, पिक्चर ठीक से नहीं आ रही है, जितने इन्विजिलेटर है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो इतनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है इस साल। पिछले साल 19 क्वेश्चन मेंस में गलत थे,
इस बार इतना बड़ा एग्जाम होगा CGL का, 27 लाख बच्चे बैठेंगे, 6 लाख का एग्जाम ये ले नहीं पाए, और अब पूरे कोई आश्वासन प्रॉपर दिया नहीं गया उनकी तरफ से, कह रहे कि हम करा देंगे। कैसे करा देंगे? इतने एग्जाम, 2 एग्जाम करा चुके, फेज 11 13 के और ये स्टेनो का, दोनों में इतनी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, इतना बुरा हाल किया गया बच्चों का। 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर बच्चे जा रहे हैं दूर एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे सेंटर की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो रही, माउस नहीं चल रहा, इन्विजिलेटर प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, वहाँ जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे पता लग रहा है कि आपका एंड टाइम पर चेंज हो गया है सेंटर। इतनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। आप लोग जितनी व्यवस्थाएं कुव्यवस्था बता रहे हैं, क्या लगता है कि जो SSC मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है? उन्हें आ रहा होता पर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं पूछा जा रहा है। जो अभी संसद में चली समोसों पर चर्चा हो गई कि समोसा ठीक नहीं चल रहा, चर्चा किस पे होनी चाहिए थी? बच्चों के भविष्य के ऊपर। इतने लाख करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, SSC का ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम होता है यहाँ पे, रेलवे का और वो CGL का हो, जितने भी एग्जाम हो, ये करोड़ों बच्चों का भविष्य का सवाल है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। देखिए लड़कियों की संख्या भी इधर आइए, तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं जो इस वक्त की तस्वीरें हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधे जा रही हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे ये तमाम SSC के छात्र हैं जो ये आंदोलन में बैठे हुए हैं, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है बल्कि छात्र लोग बैठे हुए हैं और अपनी वाजिब मांगों को लेकर सीधे तौर पर आए हुए हैं। बार बार एग्जाम होता है और एग्जाम होता है फिर कैंसिल हो जाता है। कितनी बार पेपर दे दिया है, आज से 4 साल हो गई है तैयारी करते करते। कुछ एग्जाम के लिए तो डेट भी निकल चुकी है, मतलब एज भी निकल चुकी है। और अभी जैसे कि फेज 30 का एग्जाम हुआ तो उसमें कितनी धांधलाबाजी, हर सेंटर पे बच्चों के साथ बदतमीजी हुई है, हर सेंटर पे बच्चों को मारा गया, पीटा गया, अभद्रता से लैंग्वेज यूज की गई। कैंडिडेटों को कुछ पता है कि नहीं है अंदर क्या चल रहा है, ऊपर से मतलब मारपीट। बताइए आप करेंगे क्या? आप लोगों की तस्वीरें वायरल हुई, शिक्षकों के साथ अभद्रता की गई, तमाम तस्वीरें देखिए, अब क्या रास्ता है आप लोगों के पास? हमारा रास्ता ये है कि एडुकेटिव को हटाया जाए और जैसे कि पहले TCS थी वो पेपर सही हो रहे थे और व्यवस्था भी ठीक थी, और अब पता नहीं क्या हो गया। ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे नौकरी की तैयारी करना बच्चे बंद ही कर देंगे, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है, रेलवे में की वैकेंसी नहीं आ रही है, 7 साल हो गए LT ग्रेड की अब आके आई है वैकेंसी, जिसमें कि कितने बच्चे CTET भी कर चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय में भी कोई वैकेंसी नहीं आती है। कहाँ से आई हैं आप आंदोलन? मैं आगरा से आई हूँ। बताइए आगरा से आए हैं ये आंदोलन? आप कहाँ से आए हैं? आगरा से आए हैं। आगरा से आए, कहाँ से आए? दिल्ली से। कहाँ से हैं? बताइए। 4 बजे के निकले हुए, हम लोग कुछ खाया पिया भी नहीं, सिर्फ नौकरी के लिए। घर वालों को तमन्ना है कि इच्छा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लग जाए, लेकिन ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है और ये सिस्टम इतना बेकार हो चुका है। हम पेपर देने जाते हैं, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी नॉर्मलाइजेशन। क्या करें, सिस्टम का हमें समझ नहीं आ रहा। इतने परेशान हो गए हैं ना नौकरी की तैयारी करते करते, कभी कभी तो मन करता है छोड़ ही दो। जो आंदोलन करने आए हैं वो कितना परेशान है और बता रहे हैं कि प्रशासन से तो बहुत ही ज्यादा और व्यवस्था से उससे ज्यादा परेशान हो गए। बहुत बुरा कर रही है सरकार, ये सिस्टम बहुत भ्रष्ट हो चुका है। बिग फेलियर है इस गवर्नमेंट का कि आपने इतने बड़े बड़े वादे किए और अभी भी देख ले इतने लोग बेरोजगार है, सड़कों पर आ चुके हैं। हम लोग, हमारा एग्जाम है अगले महीने, हम लोग पढ़ाई करने की जगह हम लोग यहाँ लड़ाई करने आए हैं। देखिए क्या हालत हो चुकी है हमारे। बहुत बुरा कर रही है सरकार। SSC को हम बताने आए हैं कि हम लोग लड़ सकते हैं, हमारे लिए हमारा अधिकार है ये, और आप हमें फेयर सिस्टम, फेयर एग्जाम सिस्टम करवाइए, बस इतना ही चाहिए। और एडुकेटी को हटाइए आप, हमको एडुकेटी नहीं चाहिए। अगर वो आएगी, एडुकेटी आएगी तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं है। हम क्यों करें पढ़ाई, फिर हम छोड़ देते हैं पढ़ाई, है ना। ये कह रहे हैं जितनी भी लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं उनके अंदर इतना दर्द है, उतना आक्रोश है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो करें तो करें। ये बहुत दूर से आए हैं, उदयपुर से आई हूँ मैं, राजस्थान से। लड़कियों के लिए आना बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं लड़कियां कितनी कम है, रेशो कितना कम है लड़कियों का। जो आ रही है बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हम क्यों आ रहे हैं, मजबूरी हमारी, हम हमारे राइट के लिए आए, हम अधिकार के लिए आए हैं और हम लोग जीत के रहेंगे। बस हमारे टीचर्स हमारे साथ है, हम लोग को जीत मिलेगी। SSC को, एडुकेटी को हटाना ही पड़ेगा, दैट्स इट। मतलब बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, यही मिल रहा है और व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। ये लोग 3 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं करवा पा रहे ढंग से अभी तक। ये 40 लाख 30 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कैसे करवाएंगे 1 महीने में? आप बताइए, ये लोग सेंटर बना देंगे नए?
बना देंगे। 1 महीने में ये लोग एक गड्ढा नहीं भर पाते हैं सड़क का, ये लोग एग्जाम सेंटर कैसे बनाएंगे 30 लाख बच्चों के लिए। जो स्टेनो का पेपर हुआ, स्टेनो का फेज का कितनी गड़बड़ियां हुई, कितने बच्चों की लाइफ खराब हुई, कितनों का लास्ट अटेम्प्ट था, वो लोग उन लोगों की जिंदगी खत्म, क्या मतलब उन लोग के सपने बेकार हो गए, उनके परिवार के सपने बेकार हो गए। तो एसएससी बहुत गलत कर रही है, पता नहीं एसएससी ने क्यों उसको टेंडर दिया है, एडुकेटिव को क्या सोच के दिया है। आप मतलब हर जगह इन लोगों को पैसा बचाना है, आप क्यों पैसा बचा रहे हो ऐसी जगहों पे, और हमसे पैसा भी लेते हैं लोग, गलत क्वेश्चन पूछने का भी हमसे पैसा ले रहे हैं। मतलब पैसा नहीं वसूली कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों से वसूली की जा रही है और उसके बाद भी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? बिहार से। क्या कहना चाहेंगे? सॉरी मैम। क्या कहना चाहेंगे? रामलीला मैदान में आप लोग इस वक्त बैठे हैं, एसएससी को तस्वीरें दिखाई देती हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एसएससी को तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना उनको बच्चे दिखाई देते, ना टीचर्स दिखाई देते, कुछ नहीं दिखाया जाता, सिर्फ सरकार और इलेक्शन दिखाई देते हैं। जब इलेक्शन में कहीं पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो वो इलेक्शन कैंसिल करवा दिए जाते हैं। जब एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है तो इन्हें कैंसिल क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्यों हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हाँ ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, लेकिन कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं चाहिए एडुकेटिव भाई, नहीं चाहिए टीचर, हमें फेयर एग्जाम चाहिए। हम बच्चे पढ़े, एग्जाम का प्रेशर लें या फिर लक वाइज अपने एग्जाम को करें। मुझे नहीं लगता आजकल पेपर मेहनत का हो रहा है, लक का हो रहा है। मेरे एग्जाम में 10 क्वेश्चन गलत आए तो मुझे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन मेरी बगल वाली के में अगर 5 क्वेश्चन गलत आए तो उसको तो 5 नंबर ही सही मिलेंगे। यानी कि पढ़ाई नहीं करे, अब हम सिर्फ भविष्यवाणी करें कि भगवान मेरे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन गलत आए, मेरे को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिले, मुझे इस तरीके से मिले, तो पढ़ाई तो पूरी ही वेस्ट हो रही है ना। इसका क्या फायदा हो रहा है हमारे? लेकिन सरकार को बिल्कुल सुनने की आदत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है सिस्टम में सारे अनएजुकेटेड लोगों को बिठा दिया है, एसएससी में भी ऐसा लग रहा है सारे अनएजुकेटेड लोगों को बिठा दिया है इन लोगों ने। इन लोगों को पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन बनाना है, क्या एग्जाम कैसे करना है। आप या तो हमारे टीचर्स को दे दो, वही बना देंगे, हमको दे दो, हम भी इससे अच्छा बना सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी जो एसएससी की विफलताएं हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा है। अभी स्टेनोग्राफर का जो इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था वो पूरा का पूरे पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने गलत दिए हैं, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसमें इन्होंने मैथ्स दिया है। जो बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके एग्जाम में मैथ्स आने वाली है तो हम कैसे प्रिपेयर होंगे उस चीज के लिए। जहाँ हमको 2 घंटे मिलते हैं एग्जाम के लिए, उसमें हम ये सब चीजें कैसे मैनेज करेंगे जब इन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। हम इसी चीज के लिए यहाँ पे आए हैं। हमको अपना एग्जाम रिफॉर्म चाहिए, हमको दोबारा से एग्जाम चाहिए अपना, या फिर इस चीज को बदला जाए, टीसीएस को दोबारा लाया जाए, क्योंकि हम एडुकेटिव की ये सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम इसलिए अच्छा, आप लोग कहकर, अच्छा विपक्ष के नेताओं ने भी ये मुद्दा उठाया, चर्चाएं भी चली, जवाब नहीं मिल रहा। जवाब नहीं मिल रहा है, इसी चीज का है, हर जगह बोला जा रहा है बट हमें जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। हमको जवाब चाहिए, हमको हमारे चेयरमैन से जवाब चाहिए कि क्या ये हमेशा यही सब चीज चलती रहेंगी? सीजीएल जैसा एग्जाम क्या ये कंडक्ट करवा पाएंगे? जब इनसे छोटे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ये सीजीएल जैसा एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे जिसमें 35 से 40 लोग पार्टिसिपेट करेंगे? उन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आंदोलनकारी बताया जा रहा है आप लोगों को। आंदोलनकारी कुछ भी, वो कुछ भी कहे, पर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए एक एक करके ये जो लोग आए हुए हैं सीधे तौर पर ये लोग बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से आए हैं, कोई असम से है, कोई राजस्थान से है। आना ही कितना मुश्किल था इन लोगों के लिए, लेकिन अब इन लोगों का सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर सरकार मांगती है तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। देखिए कि लोग अभी संख्या जो राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर पर पहले देखी वो कम मिली, अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। यह आंदोलनकारी चिंता इस बात की नहीं करनी है मेरे दोस्त कि हमारी बातें मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। आपको चिंता इस बात की करनी है कि हम यहाँ पर कितने व्यवस्थित तरीके से बैठ पाएंगे। रामलीला मैदान से ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसएससी का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और सवाल तो वाजिब है कि आखिरकार ये व्यवस्था क्यों, बच्चों से वसूली क्यों, आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? क्या 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी प्रकार था कि जहाँ पर व्यवस्थाएं ही मैनेज नहीं कर पाएंगे? सवाल तो सीधे हैं, वाजिब है, देखना होगा कि एसएससी इस पर जवाब देता है या नहीं।
फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नाविद के साथ ज्योति यादव। हो सकता है आपको यहाँ कहीं